जी, हम लोग आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर्स में बार बार इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनके हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, फाउंड कब हुई थी, किस जगह हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या मकसद है इसका। तो ये सारी डिटेल जो है आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1945 में फाउंड हुई थी। इसका मकसद इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को डेवलप करना है, पीस एंड सिक्योरिटी को उजागर करना है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करनी है और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है। पीस इसलिए क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड हुई थी, 1945 में एंड हो गई थी। उसके बाद फ़ौरन ही इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन बनाई गई, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड से दुनिया में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था कि दुनिया खौफज़दा हो गई थी। वो चाह रहे थे कि अब इस तरह की कोई और वर्ल्ड वार थर्ड ना लगे। उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जहाँ पे अपने मामलात को डिस्कस किया जा सके, ताकि जो वर्ल्ड वार थर्ड है उसको रोका जा सके। ओरिजिनल मेंबर जब बनी थी उस वक्त 51 थे। प्रेजेंट मेंबर, अब जो मौजूदा मेंबर हैं, वो 193 हैं। इसमें लेटेस्ट साउथ सूडान ने ज्वाइन किया था 2011 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका नाम तजवीज़ किया था यूएसए के प्रेसिडेंट उस वक्त जो थे, उनका नाम फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट था। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी छः ज़बानें हैं, छः ज़बानें बोली जाती हैं। अरबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है कि कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और करंट जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के, उनका नाम एंटोनियो गुटेर है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। वो इस यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल पहले बनने से पहले पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट इज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गन। यूनाइटेड नेशन जो काम करती है, इसके 6 मेन बड़े ऑर्गन्स हैं, जिसके थ्रू जो है ये अपनी वर्किंग और अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है, जिसमें जनरल असम्बली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है। ये 6 इसके मेन ऑर्गन हैं जिस पे ये बेस करती है, जिसके थ्रू ये डेवलपमेंट करती है, जिसके थ्रू अपने ये तमाम काम करती है। सिक्योरिटी काउंसिल को डिस्कस कर लेते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को कायम रखता है। इसके अलावा कोई पीस में थ्रेट आता है तो उसको देखता है। ये लोकेटेड न्यूयॉर्क में है। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो इसका मेन ऑर्गन है, वो द हेग में है। द हेग नेदरलैंड का कैपिटल है, नेदरलैंड में है। बाकी जो 5 मेन ऑर्गन हैं वो न्यूयॉर्क में ही बेस्ड हैं, यूएसए में। इसके टोटल मेंबर 15 हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और उनका टेन्योर जो होता है 2 साल का होता है, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है और यूएसए है। ये 5 बड़ी कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और ये 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECOSOC। ECOC इकोनॉमिक, एस से सोशल, सी से काउंसिल। ये भी यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन का सेंट्रल प्लेटफॉर्म, जिस पे डिबेट की जाती है, जिस पे अपनी थिंकिंग बयान की जाती है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे, इन्वायरमेंटल लेवल पे भी। और ये
रिस्पॉन्सिबल है कि यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस या फिर समिट हुई हैं उनको फॉलो अप करना, उनको देखना, उनको लुक आफ्टर करना। इसमें 54 मेंबर कंट्रीज़ हैं और ये न्यूयॉर्क में बेस्ड है। इसके जो हेड हैं वो लैचिज़ारा स्टोवा हैं जो कि बल्गारिया से ताल्लुक़ रखती हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मींस इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी अदालत है एक जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे इसी अदालत में लाया जाता है ताकि उनके जो इस मैटर को रिज़ॉल्व किया जा सके। प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसका मकसद डिस्प्यूट सेटल करना है। डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान, डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान अगर कोई हो जाता है, ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उसको हल करते हैं और ये एक एडवाइज़री ओपिनियन भी देते हैं। इसमें 15 जजेस होते हैं जो कि 9 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्ट किसके थ्रू होते हैं? जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। ये पीस पैलेस में है। पीस पैलेस कहाँ पे है? द हेग में, नीदरलैंड में। बाकी जो 5 मेन ऑर्गन हैं वो न्यूयॉर्क में ही बेस्ड हैं। इसके प्रेसिडेंट जॉन ई डोनोगी हैं। जॉन ई डोनोगी इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फंड्स एंड प्रोग्राम। फंड्स एंड प्रोग्राम ये जो यूनाइटेड नेशन है उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जिनका मकसद फ़ंड देना है, आपस में हेल्प करना है, मैंडेट लेना है। और उनमें से ये 6 हैं। UNDP है, UNFP है, UNFPA है, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट है, यूनिसेफ है, WEF है। अब एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ते हैं। UNDP है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। UNDP मींस यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद गुर्बत को कम करना है, इनइक्वालिटीज़ को कम करना है और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, USA में। 22 नवंबर 1965 को ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है या इसके जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम एकिम स्टीनर है। एकिम स्टीनर इज़ द करंट हेड एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है UNEP। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद जो इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको एजुकेट करना, उसको एडवोकेट करना, उसको बेहतर करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी इज़ द कैपिटल ऑफ कीनिया। तो ये कीनिया में बेस्ड करता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और ये 5 जून 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके जो करंट हेड हैं या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका नाम लिंगर एडरसन है। आपके सामने नीचे पिक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है UNFPA। UNFPA मीन्स यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशंस फंड। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशंस फंड इंटरनेशनल लेवल पे प्रेगनेंसी के इश्यूज़ को देखती है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है वर्ल्ड वाइड पे कि जो भी नया बच्चा आ रहा है वो सेफ़ तरीके से हो। एवरी बर्थ इज़ सेफ़, एवरी यंग पर्सन पोटेंशियल इज़ फुलफिल्ड। इसका मकसद उस बच्चे की सेफ़ डिलीवरी कराना है। मींस इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी हेल्थ का इदारा है जो कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है।
जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, और ये 1969 में बना था, फाउंड हुआ था। इसके हेड या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितालिया कैनन हैं, आपके सामने है। यूएन हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद सोशली और ह्यूमन और इन्वायरमेंटली ह्यूमन सेटलमेंट करनी है और उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करनी है। मींस उन्हें पनाहगाह देनी है। ये नहीं कि रहने के लिए उनके पास घर ही ना हो, कोई ठिकाना ही ना हो। इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों की, ऐसे ममालिक की हेल्प करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क नैरोबी में है, जो कि कीनिया में है, कीनिया का कैपिटल है, और ये 1978 में फाउंड हुई थी, जिसकी हेड या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैमूना मोहम्मद शरीफ हैं। आपके सामने इनकी पिक है, ये इनकी करंट हेड हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। यूनिसेफ, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रन, ई से एमरजेंसी, एफ से फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद बच्चों की ज़िंदगी को सेव करना है, उनके राइट को डिफेंड कर रहा है और उनकी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी मदद हो सकती है वो करना है, और जितनी भी न्यू मेडिसिन्स आती हैं जो कि बच्चों की होती हैं उनका चेकअप करके ठीक तरीके से उन्हें प्रोवाइड करना है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, और ये 11 दिसंबर 1946 को बनी थी। इसकी हेड या फिर एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं उनका नाम कैथरीन रसल है। कैथरीन रसल इज़ द करंट हेड ऑफ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। WFP means वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा इदारा है जो कि फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी फैमिली या घर हो वो खुराक की वजह से उसकी डेथ ना हो या फिर खुराक की कमी ना हो। ये इंटरनेशनल लेवल पे ये इदारा डील करता है, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में, और ये 19 दिसंबर 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। फूड से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन आएंगी उनका हेडक्वार्टर रोम में ही होगा, इटली में, ये याद रखना। इसके जो हेड हैं या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो डेविड बीसले हैं। डेविड बीसले। इसका मकसद हंगर को मिटाना है और सही तरीके से फूड प्रोवाइड करना है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं। मींस डायरेक्टली ये इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली ये यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे डील करती हैं। ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती हैं यूनाइटेड नेशन के साथ, और आप इनको पढ़ते हैं डिटेल से, जैसा कि FAO है, ICAO, IFAD, इनकी आप डेप्थ में स्टडी करते हैं। FAO मींस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल पे हंगर को मिटाना, ये कोशिश करना कि भूख से किसी इंसान की ज़िंदगी ना जाए, कोई इंसान भूखा ना रहे, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब अभी मैंने आपको बताया कि फूड से या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन आएंगी उनका हेडक्वार्टर रोम में होगा। तो इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में, जो कि इटली का कैपिटल है रोम, और ये 16 अक्टूबर 1945 को बनी थी।
1945 में यूनाइटेड नेशन बनी, 1945 में ही FAO बनी थी इंटरनेशनल लेवल पे। इसके हेड या फिर डायरेक्टर जनरल कू डोंगयू हैं। कू डोंगयू इज़ द करंट हेड ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ICAO। ICAO मीन्स इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी जहाज़ से रिलेटेड मामलात हैं, इश्यूज़ हैं, वो ये ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे एयर में जो जहाज़ उड़ते हैं या कंट्रीज़ में जाते हैं, उनकी आखिर कोई ना कोई बाउंड्रीज़ रखी जाती हैं कि ये जो जहाज़ है ये इस बाउंड्री को टच ना करे, इस कंट्री से गुज़रे या यहाँ से रास्ता बनाए। तो वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ही तय करती है किस मुल्क से कौन सा जहाज़ या किस तरीके से ये गुज़रेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही होती है। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में। ये 4 अप्रैल 1947 को ये बनी थी। इसके हेड या फिर सेक्रेटरी जनरल जो हैं मिस्टर सैल्वाटोर सियाचिनटैनो हैं। और ये जो नीचे लिखा हुआ है, जुआन कार्लोस सैलाज़ार विल बी द न्यू सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम 1 अगस्त 2021। ये सैल्वाज़ार 1 अगस्त 2021 में बने थे, लेकिन फिर ये इस अगस्त में 1 साल के लिए आए थे, फिर ये चेंज हो गए हैं। अब जो करंट हैं, न्यू हेड हैं, उनका नाम मिस्टर सैल्वाटोर सियाचिनटैनो है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब न्यू पेपर आता है तो कोई ना कोई जो हेड होता है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, जब वो चेंज होता है तो वो करंट अफेयर के तौर पे पेपर में डाल दिया जाता है। इसलिए इस साल में जो भी चेंज हुए हैं 2022 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब ये ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मींस रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी को कम करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट करने के लिए, हंगर को मिटाने के लिए एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना वो कहते हैं ज़रूरी है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही बहुत अच्छी है तो फूड एंड हंगर तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो उग रही होती हैं फिर। तो एग्रीकल्चर पे फोकस करने के लिए, ताकि भूख को मिटाया जा सके, हंगर को ख़त्म किया जा सके, लोग भूखे ना मरें, ये ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? रोम में होगा, इटली में होगा। और ये 15 दिसंबर 1977 को ये बनी थी। इसके जो प्रेजेंट हेड हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम गिलबर्ट हुंगबो है। गिलबर्ट हैंगबो इज़ अ करंट हेड ऑफ IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। न्यू ऑर्गेनाइजेशन है ILO, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एडवाइस करती है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की, और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड बनाती है कि चाइल्ड लेबर जो है उसको रोका जा सके, फोर्स लेबर, ये जो मजबूर करके लोगों से काम कराते हैं वो, उसको भी रोका जा सके, वोमेन लेबर को भी रोका जा सके, औरतों से काम नहीं कराना चाहिए। ये जो भट्टा सिस्टम है उसमें औरतों को ले जाते हैं, वहाँ पे वर्क होता है, या मर्दों की तरह औरतें भी उस तरह काम कर रही होती हैं, जो कि सख्त काम है, जिसमें सिर्फ मर्द काम कर सकते हैं, वो काम नहीं कराने चाहिए औरतों से। ये ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को डील करती है। इसका हेडक्वार्टर जनीवा में है, जनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर जनीवा में है। इस वजह से जनीवा को सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर जनीवा में है। और ये 29 अक्टूबर 1919 में बनी थी, 1919 में अंडर
लीग ऑफ नेशन भी 1919 में बनी थी और ILO भी 1919 में बनी थी। ये दोनों ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के तहत बनी थी 1919 में। लीग ऑफ नेशन ये यूनाइटेड नेशन जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है ये भी उसी के तरह की थी। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद बनी थी लीग ऑफ नेशन, लेकिन बाद में वर्ल्ड वार सेकंड भी लग गई इसकी मौजूदगी में, क्योंकि इसी ने तो रोकना था कि वर्ल्ड वार ना लगे। तो जब लगी तो फिर इसको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इसका रोल बनता नहीं है। फिर इसको ख़त्म करके यूनाइटेड नेशन बनाई गई थी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IMF। IMF मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, अब IMF पाकिस्तान को भी इमदाद देता है, डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी पैसे देता है। नो डाउट ये वसूल ज़्यादा करता है, इंटरेस्ट लगाता है, लेकिन उस वक्त के लिए सहारा देता है कंट्रीज़ को। तो ये क्या करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन करता है और इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को बहाल करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करता है। इसका काम डिफरेंट कंट्रीज़ की मदद करना है, पैसे देना है उनको, और फिर जब वो मुश्किल से ख़त्म हो जाए तो फिर उनसे रिसीव करना है इंस्टॉलमेंट की सूरत में। ये जब पैसे देता है तो फिर ये कुछ शराइत भी लगाते हैं और वो शराइत बड़ी टफ़ होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में लगी हैं। इसने कहा है कि अगर हम आपको लोन देते हैं तो फिर आप अपनी कंट्रीज़ की जो रेवेन्यू है, इनकम है, उसको भी बढ़ाएं। जिस तरह इन्होंने शर्त रखी थी पेट्रोल को इंक्रीज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाएं, इसी तरह आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गवर्नमेंट की अर्निंग में इजाफ़ा होता है। तो ये जो शराइत होती हैं ये उस मुल्क की आवाम के लिए बहुत टफ़ होती हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WHO। WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ को डील करती है, कोऑर्डिनेट करती है, हेल्थ स्टैंडर्ड को बेहतर करती है, ताकि दुनिया में कोई भी इंसान बीमारी की वजह से डेथ ना हो उसकी। अब ये जो कोविड आया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। 7 अप्रैल 1948 को ये बनी थी और इसके जो हेड हैं या डायरेक्टर जनरल हैं वो टेड्रोस एडानोम हैं। टेड्रोस एडानोम गैब्रियेसस इज़ द करंट हेड ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यूनेस्को क्या करता है, अब इसकी नाम से ही है, एजुकेशनल रिलेटेड मामलात को डील करता है, साइंस रिलेटेड। इसके अलावा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। कल्चरल मींस जो पुराना कल्चर था, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुग़ल थे तो उन्होंने बहुत पुरानी साइट बनाई थी, या इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो पाकिस्तान में आकर आबाद हुए थे दरिया सिंध के करीब। तो उनकी पुराना जो कल्चर था उसको देखना, उस पर रिसर्च करना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना, उसको देखना कि किस तरह के लोग थे, क्या उस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उस मामलात को ये डील करती है यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में, जो कि 4 नवंबर 1949 को बनी थी। इसके जो हेड हैं या डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अज़ौले हैं। ऑड्रे अज़ौले इज़ द करंट हेड ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को मींस यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है IMO। IMO means International Maritime Organization। इंटरनेशनल मैरीटाइम नाम से है। मैरीटाइम मींस जहाज़ रानी, शिपिंग वगैरह के काम। अब शिपिंग को सेफ़ किस तरह से करना है, इन्वायरमेंटल कंसर्न किस तरह से करनी है, उन मामलात में लीगल मैटर कौन सा है, टेक्निकल कोऑपरेशन कैसे करना है,
उसकी सिक्योरिटी और एफिशिएंसी को कैसे देखना है, शिपिंग के जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है उस लिहाज से। अब इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, यूके में। 17 मार्च 1948 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसके जो करंट हेड हैं या सेक्रेटरी जनरल हैं वो किटक लिम हैं। किटक लिम इज़ अ करंट सेक्रेटरी जनरल और हेड ऑफ IMO। ITU means International Telecommunication Union। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। 17 मई 1865 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसके हेड या फिर सेक्रेटरी जनरल हॉलन ज़ाओ हैं। अब ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन का काम क्या होता है? फैसिलिटेट करना एक जगह से दूसरी जगह जो लोग बैठे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन के थ्रू, मवासलात मीन्स बातचीत के थ्रू। अब दुनिया में पहले जो भी लोग गुजरे हैं उनमें ये फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। जब मुग़ल थे यहाँ पे रूल कर रहे थे तो वो लेटर दिया जाता था एक जगह से दूसरी सिटी जाने के लिए या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो कई कई दिन लग जाते थे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो इंटरनेशनल लेवल पे इस फैसिलिटी को प्रमोट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बनाई गई, ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क को जो है फोकस किया जा सके, उजागर किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। जनीवा में है इसका हेडक्वार्टर। 17 मई 1865 को बनी थी। इसके सेक्रेटरी जनरल हॉलन ज़ाओ हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइडो। यूनाइडो मीन्स यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। इंडस्ट्री को प्रमोट करके गुर्बत को ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, मींस एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके, माहौल को बेहतर किया जा सके, ग्लोबल तरीके से इंडस्ट्री लेवल को प्रमोट किया जा सके, और ग्लोबल लेवल में ये जो पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा उसको ख़त्म किया जा सके। यूनाइडो मींस यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। और ये ऑर्गेनाइजेशन 17 नवंबर 1966 को बनी थी। इसको जो करंट हेड हैं या डायरेक्टर जनरल हैं वो गर्ड मुल्लर हैं। गर्ड मुल्लर इज़ अ करंट हेड ऑफ यूनाइडो। UNWTO। UNWTO मीन्स यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज़्म से रिलेटेड मामलात को डील करना, उसकी टूरिज़्म को प्रमोट करना, सस्टेन करना, और दुनिया में किसी भी ममालिक में आप जा सकते हैं, टूरिस्ट को फ़रोग़ देना, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन उनको फैसिलिटेट करती है। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, स्पेन में। 1 नवंबर 1974 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसके जो हेड हैं करंट या फिर सेक्रेटरी जनरल वो ज़ूरब पोलिकाशवली हैं, और ये टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ करती है। 1974 में ये बनी थी। UPU। UPU मीन्स यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। UPU मीन्स यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर बर्न में है, स्विट्ज़रलैंड में। और ये ऑर्गेनाइजेशन 9 अक्टूबर 1874 को बनी थी। 9 अक्टूबर 1874 को। इसके जो हेड हैं या फिर डायरेक्टर जनरल हैं वो मासाहिको मिटोकी हैं, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। UPU क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन मींस पोस्टल का जो सिस्टम है, डाक का सिस्टम है, उसको कॉपरेट करना, इंटरनेशनल लेवल पे इतना बढ़ा देना क्योंकि ये बहुत ही सस्ता और इजी वे है और बहुत ही तेज़ी से और जल्दी इसकी सर्विसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती हैं। तो इसको फ़रोग़ देना ये UPU का काम है इंटरनेशनल लेवल पे। YPO, WIPO, वाइपो।
अब कुछ दिन पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा भी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल लेवल पे ये जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, डिफरेंट कंपनीज़ हैं जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, या बड़ी जो यूनिलीवर इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज़ हैं वो अपने कॉपीराइट को सेव करती हैं। यूट्यूब पे भी कॉपीराइट आ जाता है अगर आप किसी और की टून सॉन्ग इस्तेमाल करते हैं, किसी और की वीडियो करते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही उसको डील करती है इंटरनेशनल लेवल पे। और इसका हेडक्वार्टर जनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। ये 14 जुलाई 1967 को ये बनी थी। इसके जो करंट हेड हैं या डायरेक्टर जनरल हैं वो डैरेन टैंग हैं। WMO मीन्स वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेट्रियोलॉजिकल मीन्स वेदर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो डील करती है। वेदर से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, अर्थ का एटमॉस्फेयर को जज करना, फिर उससे ओशन का क्या लिंक बनता है, मौसम कैसा होगा, अर्थ क्लाइमेट कैसी होगी, वाटर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करके ये देखना इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। इसका हेडक्वार्टर जनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। 23 मार्च 1950 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसके जो करंट हेड हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम पिटेरी टैलस है। पिटेरी टैलस इज़ द करंट हेड ऑफ WMO, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड बैंक। बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह IMF था, IMF का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में है, इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में है। ये जुलाई 1944 में बना था, वो इससे अगले साल 1945 में बना है, एक साल बाद। इसके प्रेसिडेंट डेविड R मेलपास हैं और MD मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कंत हैं। इसका काम भी वही है जो IMF का है। ये उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करता है, पैसे देता है, फाइनेंस करता है। इसका मकसद पॉलिसी बनाना है, टेक्निकल असिस्टेंट करनी है डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ताकि हम उसे मनी प्रोवाइड करें और वो अपने मुल्क जो है उस सही तरीके से यूटिलाइज़ करके उनकी बेहतरी हो सके, तरक्की कर सकें। ये इसका मकसद है। वर्ल्ड बैंक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। CTBTO मीन्स कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसे नाम से ही है, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स न्यूक्लियर जो है उसको बैन किया जा सके। अब न्यूक्लियर जो टेस्ट करती हैं डिफरेंट कंट्रीज़, ये उनको रोकता है कि ये टेस्ट मत करो। ये अगर न्यूक्लियर जंग लगी तो वो जो ममालिक हैं जिनके दरमियान लग रही है वो तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा, तबाह हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी ममालिक हैं उनकी फ़िज़ा हवा वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन रोकती है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है, एक्सपेरिमेंट करना, उसको रोकती है। ये नहीं करना चाहिए, एटमॉस्फेयर के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा अगर ये चोरी हो जाता है, बिल्कुल सेफ़ तरीके से रखना चाहिए मीन्स अपने न्यूक्लियर को। ये इंटरनेशनल लेवल पे न्यूक्लियर रिलेटेड मामलात को डील करती है कि ठीक तरीके से, सेफ़ तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि ये अगर इसका कोई एक्सपेरिमेंट भी करे तो एटमॉस्फेयर में इतनी जहरीली गैसेस शामिल हो जाती हैं कि कई ममालिक उसका नुकसान उठाते हैं। ये वियना में है इसका हेडक्वार्टर। 1996 में बनी थी। इसके जो हेड हैं वो रॉबर्ट फ्लॉयड हैं और ये बैन करती है कि एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे वो समंदर है, वहाँ पे भी अंडर वाटर भी नहीं होना चाहिए।
अभी इसने कोई लॉ तो नहीं बनाया, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान ने अभी तक इस पे साइन नहीं किए, CTBT पे। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया में, 29 जुलाई 1957 को बनी थी, जिसका हेड या डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी हैं। अब ये भी उसी तरह की है। IAEA मींस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये जो एटॉमिक एनर्जी है इंटरनेशनल लेवल पे, एटॉमिक बॉम्ब होता है, उसको रोकता है कि ये सेफ़ रखना चाहिए एक तो, दूसरा एक दूसरे ममालिक से कोऑपरेट करें कि बिल्कुल पीस तरीके से रहें, न्यूक्लियर वार की तरफ ना जाएं, अपना जो एटॉमिक बम है उसको सेफ़ रखें। अगर ये इस्तेमाल हुआ तो दुनिया इसकी जद में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इसका। OPCW मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। ये जो केमिकल हैं बहुत ख़तरनाक हैं, उसको रोकना इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है। क्योंकि केमिकल जो है, केमिकल वेपन अगर शामिल हो जाते हैं, जो डिफरेंट किस्म के जहरीली गैसेस हैं, अगर ये हवा फ़िज़ा में शामिल हो जाएं, तो एक तो जो ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो कि सूरज की शुआएँ हैं बहुत ख़तरनाक, वो भी डैमेज हो जाएगी ओजोन लेयर। और जो बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं इस केमिकल वेपन की वजह से, वो भी बहुत ज़्यादा फैलेंगी। तो इसको रोकना, ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो एक लॉ बनाती है कि इसको रोकें। अब पाकिस्तान में भी पाबंदी बनी थी कि ये जो भट्टा सिस्टम है या इस तरह की जो डिफरेंट मिलें हैं जो कि हवा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, केमिकल डिफरेंट शामिल हो जाते हैं हवा फ़िज़ा में, तो उसको रोकें। बीच में पाबंदी भी लगी थी इस पर। इसका हेडक्वार्टर द हेग में है, नेदरलैंड में। 29 अप्रैल 1997 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसके जो करंट हेड हैं या डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम फर्मेंडो एरियस है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जो हमारा माहौल है उसको सेफ़ रखना जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, कन्वेंशन कराती है बार बार। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ओजोन लेयर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर वो डैमेज हो गई या फिर ख़त्म हो गई तो ज़िंदगी का वजूद तकरीबन ख़त्म होने लगेगा। इतनी ख़तरनाक गैसेस सूरज से आएंगी कि इंसानों को बहुत ज़्यादा कैंसर, बहुत ज़्यादा बीमारियां, उससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो जाएंगे। तो वो बार बार कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि अपना जो क्लाइमेट है, अपना हवा है, फ़िज़ा है, उसको साफ़ रखें, जहरीली गैसेस वहाँ पे ना छोड़ें। तो ये रिस्पॉन्ड करता है उस थ्रेट को, UNFCCC। इसका हेडक्वार्टर बोन में है, जर्मनी में। जुलाई 1944 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। 1944 को वर्ल्ड बैंक बना था, 1944 को ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसके हेड साइमन स्टैली है। WTO मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इम्पोर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड को फ़रोग देना इंटरनेशनल लेवल पे, उनको निगोशिएट करना, गुफ्त शनीद करना, बातचीत करना, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, आपस में ट्रेड कर सकें, तिजारत कर सकें। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पज़ है। हेडक्वार्टर जनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। 1 जनवरी 1995 को ये बनी थी। इसके जो हेड हैं या डायरेक्टर जनरल हैं वो निगोजी ओकुनजवा है, और जो कि फ़र्स्ट वुमेन है और फर्स्ट अफ्रीकन है जिसने इस पोस्ट को हेल्ड किया हुआ है। अब ये कुछ दूसरी यूनाइटेड नेशन की एंटिटीज़ हैं, इनको पढ़ लेते हैं। ये 3 हैं। यूनेड्स है द जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन
HIV या फिर एड्स, यूनाइटेड नेशन एड्स, यूएन से यूनाइटेड नेशन AIDS, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो एड्स हो जाता है इसको सेफ़ रखना है लोगों को इससे, HIV से, ताकि ये जो एड्स की बीमारी है ये मुंतकिल ना हो। इसके मुतालिक लोगों को बताया जा सके, उजागर किया जा सके, डिफरेंट किस्म की एडवर्टाइजमेंट की जा सके कि ये चीज़ें ना करें, नहीं तो एड्स जो है आप लोगों में फैल जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो 26 जुलाई 1994 को बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर जनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। इसके जो हेड हैं या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो विने ब्यानीमा है, और ये लीड करती है, एस्पायर करती है कि ज़ीरो HIV होना चाहिए। और जो एहतियात ये बताते हैं उसको एडवर्टाइज़ करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको। UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होती हैं किस चीज़ पे? ट्रेड एंड डेवलपमेंट को सिक्योर करने के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके, डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़े। इस चीज़ को फ़रोग़ करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। 30 दिसंबर 1964 को बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर जनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। इसके जो हेड हैं या करंट सेक्रेटरी जनरल हैं एक्टिंग, उनका नाम रेबेका ग्रांस्पैन है। ग्रांस्पैन, रेबेका ग्रांस्पैन इज़ अ करंट हेड और सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNCTAD। अब लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हायर कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। रेफ्यूजीज़ मींस भटके हुए लोग एक मुल्क से अगर निकाल दिए जाते हैं तो वो किस मुल्क में ठहरें, उन्हें रेफ्यूजीज़ कहते हैं। जिस तरह अफ़गानिस्तान में रशिया ने जब जंग लगाई थी तो हज़ारों लाखों की तादाद में अफ़गानी जो हैं उन्होंने पनाह ली थी पाकिस्तान में, तो वो रेफ्यूजीज़ कहलाएंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन इन रेफ्यूजीज़ को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है कि आखिर एक कंट्री से निकाला गया है तो दूसरी कंट्री उनको पनाह दे, ताकि वो भी अपना घर बार और अपना सिस्टम, अपना स्ट्रक्चर बेहतर कर सकें। ये रेफ्यूजी सिस्टम को प्रमोट करती है और फैसिलिटेट करती है। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है और 14 दिसंबर 1950 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसके जो करंट हेड हैं या हायर कमिश्नर हैं जो रेफ्यूजीज़ के हैं वो ग्रैंडी हैं। फिलिपो ग्रैंडी इज़ द करंट हेड ऑफ UNHCR, यूनाइटेड नेशन हायर कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। आज इतनी ही ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।